वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगी। तो दोस्तों आज एक नई वैकेंसी पर हम बात करने वाले हैं और ये वैकेंसी जो है दोस्तों आपके अशासकीय विद्यालय में रहने वाली है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों विद्यालय आपका रहेगा काशीपुर उधम सिंह नगर में। और यहाँ पर जो है दोस्तों अशासकीय विद्यालय में एक तो आपके प्रधानाचार्य के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है और साथ ही साथ जो है दोस्तों एलटी में आपको यहाँ पर पद देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे दोस्तों कि कहाँ से आपको फॉर्म भरना है और कितने पदों पर वैकेंसी रहेगी। इसके साथ ही साथ जो है दोस्तों जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन्हें सभी को हम आगे वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहें और इसी के साथ अगर आपका कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया दोस्तों कि ये वैकेंसी आपके अशासकीय विद्यालय में निकाली गई है और ये विद्यालय है दोस्तों आपका RS ढिल्लो जनता इंटर कॉलेज महादेव नगर काशीपुर उधम सिंह नगर में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दोस्तों इससे पहले भी आपकी अशासकीय विद्यालयों में जो है दोस्तों वैकेंसी निकाली गई थी और यहाँ पर जो है दोस्तों टॉप 7 की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। और इसी के साथ जो है दोस्तों इन 7 टॉप कैंडिडेट की जो है दोस्तों प्रत्यावेदन लिस्ट भी जारी की गई है और प्रत्यावेदन की जो लास्ट डेट रहेगी दोस्तों ये 22 दिसंबर को रहने वाली है। यहाँ पर अगर मैं उधम सिंह नगर की बात करूँ दोस्तों तो उधम सिंह नगर के डिस्ट्रिक्ट में जो है आपके अशासकीय विद्यालयों में जो है दोस्तों टॉप 7 की लिस्ट बनती है। ठीक है, जैसे कि देहरादून में दोस्तों, तो देहरादून में यहाँ पर लिस्ट नहीं बनती है। तो यहाँ पर ऑल ओवर जितने भी कैंडिडेट होते हैं उन्हें सभी को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो वैसा जो है दोस्तों उधम सिंह नगर में नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर टॉप 7 की जो है दोस्तों लिस्ट बनती है। आप आगे देख सकते हैं दोस्तों माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल में दायर याचिका संख्या इतना इतना 2025 में पारित निर्णय दिनांक 3/9/2025 के अनुपालन में मुख्य शिक्षा अधिकारी उधम सिंह नगर की पत्रांक संख्या इतना इतना। ठीक है, 15/12/2025 तथा पत्रांक संख्या इतना इतना 15/12/2025 के द्वारा प्रदत्त अनुमति के क्रम में विद्यालय में निम्न विवरण अनुसार जो है दोस्तों रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु अहर अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो इसकी विज्ञप्ति है दोस्तों ये 15 तारीख को निकली है और 21 दिन के भीतर जो है दोस्तों अप्लाई करना होता है आपको। तो यहाँ पर जो इन पदों के लिए लास्ट डेट आपकी रहेगी 4 जनवरी रहने वाली है, यानी कि 4 जनवरी तक जो है दोस्तों आपको अपना आवेदन पत्र यहाँ पर जमा करना है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम पदों की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर हम पदनाम एवं वेतन क्रम देखेंगे। ठीक है, रिक्त पदों की संख्या, विषय, आरक्षण की स्थिति और आयु सीमा क्या रहने वाली है। तो पहला जो पद है यहाँ पर ये प्रधानाध्यापक का है, जिसके लिए जो है दोस्तों सैलरी आप देख सकते हैं 56,100 रुपये से लेकर 1,77,500 रुपये आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी, यानी कि लेवल 10 की जो है दोस्तों ये जॉब रहने वाली है। पदों की संख्या देखिए तो यहाँ पर एक पद निकाला गया है, इसमें कोई विषय नहीं होता है। ठीक है, आरक्षण की स्थिति देखें दोस्तों तो ये अनारक्षित है, यानी कि जनरल के लिए जो है दोस्तों ये पद निकाला गया है। आप किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं दोस्तों तो आप इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम जो है दोस्तों 30 वर्ष रखी गई है और अधिकतम जो है दोस्तों आयु ये शासन द्वारा निर्धारित है। ठीक है, अगला यहाँ पर पद है दोस्तों सहायक अध्यापक एलटी का, जिसके लिए आपको वेतन मिलेगा 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपये। ठीक है, यहाँ पर एक पद निकला है दोस्तों सामाजिक विज्ञान में और ये पद भी जो है दोस्तों अनारक्षित है, यानी ये पद भी क्या है, जनरल का है। यहाँ पर अगर आयु सीमा देखिए तो 21 से 42 वर्ष के कैंडिडेट जो है दोस्तों इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है दोस्तों यहाँ पर 2 पदों पर आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है। एक तो आपके प्रधानाध्यापक का पद रहेगा और दूसरा पद जो है दोस्तों आपका सहायक अध्यापक एलटी का रहने वाला है। ठीक है, अब आगे जो है दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें कि आपको जो है दोस्तों आवेदन पत्र कहाँ से मिलेगा, तो उक्त रिक्त पदों पर जो है दोस्तों भर्ती हेतु आवेदन पत्र जो है दोस्तों ये आपको कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी उधम सिंह नगर से जो है दोस्तों 300 रुपये का रेखांकित पोस्टल ऑर्डर या फिर बैंक ड्राफ्ट जो कि मुख्य शिक्षा अधिकारी उधम सिंह नगर के नाम पर दे हो जमा करके प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो है दोस्तों फॉर्म के लिए जो है आपको सबसे पहले 300 रुपये का या तो फिर पोस्टल ऑर्डर बनाना है या फिर बैंक ड्राफ्ट बनाना होगा मुख्य शिक्षा अधिकारी उधम सिंह नगर के नाम पर और ये ड्राफ्ट लेके जाना है दोस्तों आपको कार्यालय में और इसे जमा करके आप वहाँ से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ जो है दोस्तों पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 3 सप्ताह के भीतर जो है दोस्तों आपको मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय उधम सिंह नगर के कार्यालय में पंजीकृत डाक के द्वारा अपने सभी शैक्षिक और प्रशिक्षण व अपने अन्य प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रति के साथ जमा किया जा सकेगा। ठीक है, यानी कि आपको जो है दोस्तों फॉर्म को अच्छे से भर के विज्ञापन प्रकाशन की तिथि, यानी कि विज्ञापन आपका जो प्रकाशित हुआ है ये 15 तारीख को हुआ है, तो 3 सप्ताह के भीतर यानी कि 21 दिन के भीतर आपको जमा करना है। डेट देखें दोस्तों तो 4 जनवरी तक आप अपना फॉर्म जो है दोस्तों मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा कर सकते हैं और जमा करना है दोस्तों आपको पंजीकृत डाक के माध्यम से। ठीक है,
तो आपको अपने आवेदन पत्र के साथ जो है दोस्तों समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र लगाने हैं, जो भी प्रमाण पत्र आपके पास हैं, और सभी प्रमाण पत्र जो है दोस्तों आपके स्वप्रमाणित होने चाहिए। ठीक है, इसी के साथ जो है दोस्तों आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर बाईं ओर जो है दोस्तों आपको पदनाम लिखना है और दाईं ओर आपको विद्यालय का नाम अंकित करना होगा। इसी के साथ जो है दोस्तों निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र या फिर अपूर्ण पत्र, साथ ही जो त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र होंगे दोस्तों उन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। यानी आपका जो आवेदन पत्र है अगर ये निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होता है या फिर आपका जो आवेदन पत्र अपूर्ण है या फिर इसमें कोई त्रुटि हुई है दोस्तों, तो आपका यहाँ पर जो अभ्यर्थन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों सहायक अध्यापक LT सामाजिक विज्ञान की पद के लिए जो शैक्षिक योग्यता है और अर्हता है, ये संबंधित विषय के साथ जो है दोस्तों आपके पास स्नातक और BEd की उपाधि होनी चाहिए। साथ ही साथ जो है दोस्तों TT जो सेकंड है ये आपकी उत्तीर्ण होनी चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर आप एक गवर्नमेंट टीचर यानी कि LT के पद के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर भी जो है दोस्तों आपके पास संबंधित विषय में स्नातक होना चाहिए, BEd होना चाहिए और TT आपका जो है दोस्तों सेकंड क्वालिफाई होना चाहिए। तो वही जो है दोस्तों नियमावली यहाँ पर भी लागू होती है। इसके अलावा अगर प्रधानाध्यापक पद की बात करें तो यहाँ पर अ या ब, ठीक है, यहाँ पर 2 ऑप्शन आपके पास दिए हैं, अ या ब, इनमें से कोई भी एक अगर आपके पास योग्यता है तो आप प्रधानाचार्य पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो है दोस्तों भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ जो है विश्वविद्यालय की जो है दोस्तों BEd उपाधि या फिर राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था से LT डिप्लोमा तथा मान्यता प्राप्त हाई स्कूल या फिर इंटर कॉलेज में 5 वर्ष का अगर आपके पास शैक्षिक अनुभव है तो आप जो है दोस्तों प्रधानाचार्य के पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास जो है दोस्तों भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि के साथ जो है दोस्तों विश्वविद्यालय में BEd उपाधि या फिर राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था से LT डिप्लोमा या फिर मान्यता प्राप्त हाई स्कूल कॉलेजों में 8 वर्ष का शिक्षण अनुभव या फिर हाई स्कूल कॉलेजों में जो है दोस्तों 5 वर्ष का शिक्षण अनुभव है या फिर हाई स्कूल कॉलेजों में 5 वर्ष का शिक्षण अनुभव के साथ जो है दोस्तों जूनियर कक्षाओं में 7 वर्ष का अनुभव या फिर जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक पद पर 5 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव है तो आप प्रधानाचार्य पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रधानाचार्य पद हेतु जो अनुभव प्रमाण पत्र है ये निर्धारित प्रारूप में हो तथा मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर एक कंडीशन है, ठीक है, कि उत्तराखंड सेवा योजन कार्यालय में आवेदनकर्ता का नाम पंजीकृत होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी अप्लाई करेगा उसका जो है दोस्तों नाम जो है सेवा योजन कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए और आवेदन की तिथि को नवीनीकृत होना चाहिए और पंजीकृत प्रमाण पत्र भी आपको संलग्न करना आवश्यक है। इसी के साथ आवेदन के पूर्व से सेवा योजित होने की स्थिति में संबंधित विभाग या फिर संस्था से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी आपको संलग्न करना होगा। ठीक है, तो ये डिटेल्स है दोस्तों। बाकी अगर आप इच्छुक कैंडिडेट हैं तो आप इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया दोस्तों यहाँ पर टॉप 7 कैंडिडेट की लिस्ट लगेगी और उन्हीं को जो है दोस्तों इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फिर उसके बाद आपका जो है दोस्तों फाइनल सिलेक्शन लिस्ट यहाँ पर जारी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में जो है दोस्तों ये वैकेंसी निकाली गई है, तो आप इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जितनी गवर्नमेंट टीचर को सैलरी मिलती है दोस्तों वैसी सैलरी आपको यहाँ पर दी जाएगी और ये जो पद होते हैं दोस्तों ये परमानेंट टीचर के रहते हैं। तो ये थी दोस्तों अशासकीय विद्यालय की नई वैकेंसी। बाकी इसी तरह की वैकेंसियों के लिए जो है दोस्तों आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी मिलते हैं दोस्तों ऐसी नई वैकेंसी के साथ। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।